मतलब कि ये एक हो गया आपका 1 किलोमीटर और फिर ये हो गया 1 किलोमीटर, मतलब कि 1 ग्रिड स्क्वायर। अगर आपको बोला जाए कि आपके टोपो मैप के ग्रिड स्क्वायर 6724 में एक स्पॉट हाइट प्रेजेंट है, आपको बोल देगा ऐसे, ठीक है, कि 6724, तो 67 कौन सा है, ये है, 24 कौन सा है, ये है, तो सब कुछ बाद का ही देखते हैं ना, तो इसके बाद और इसके बाद, यानी कि इसके बाद और इसके बाद क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखो, ट्रायंगुलेटेड हाइट 238, ट्रायंगुलेटेड हाइट 238, तो आपको बोलेगा कि आपके ग्रिड स्क्वायर 6223, यानी कि 62 ये लाइन है ना, 6223 मतलब कि 23 के बाद और 62 के पहले इसको एनसर्कल करो, ठीक है, फिर इसके बीच का पॉइंट निकालो, इस तरफ और इस तरफ, ठीक है, बीच का पॉइंट क्या है आपका, आपके बीच का पॉइंट ये है, ठीक है, तो अब इसको पकड़कर हम 6 फिगर निकालेंगे। हमें क्या कोशिश करनी है कि आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से आ सके और टोपोग्राफी में आपको 10 में 10 स्कोर हो पाए, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि मैं टोपोग्राफी की 3 पार्ट अपलोड करूंगी, बता दे रही हूं पहले से ही। पहले पार्ट में हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज और, टॉपिक वाइज नहीं पढ़ रहे हम क्वेश्चन वाइज पढ़ेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटोर, और आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास 10 आईसीएसई स्टूडेंट्स के उनके ज्योग्राफी सिलेबस का सबसे वास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके टोपोग्राफी मैप। अब देखो, मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैंने आपके पूरे ज्योग्राफी सिलेबस का प्लेलिस्ट कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, और हर वीडियोस के नीचे आपके लिए फ्री नोट्स अटैच की हुई है, जो कि आप लोग पूरे ओपन करोगे तो सारी इंपॉर्टेंट नोट्स वहीं पे है, आपको उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, तो वहां से आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो वो वीडियोस आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं सारी पुरानी वीडियोस की लिंक भी ऐड कर दूंगी और साथ ही प्लेलिस्ट की लिंक भी ऐड कर दूंगी, वहां से आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। अब हमने जो मैप पॉइंटिंग की थी ना, उसमें हमने 11 to 12 मैप्स कवर किए हैं, तो वो इनफ मैप है, यानी कि हर एक एक मैप पॉइंटिंग उस पर्टिकुलर एक वीडियो में मैंने डाल दी है, आप लोग वहां से देख सकते हो। मैप के नीचे आप वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मैप का पूरा लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है, आप लोग वहां से देख लेना। अब जो हमारा टॉपिक बच गया ना, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, बट बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते। बट देखो भाई, वीडियोस को ना मैं चाहती तो एक वीडियो में कंप्लीट कर देती आप लोग के लिए कि भाई 1 घंटे में सब देख लो, बट ऐसे नहीं होता है, ठीक है। मैं चाहती कि आप लोग के दिमाग में ना कोई भगदड़ मचे कि अच्छा ये यहाँ पे था, वहां पे था, ये था, ये था, नहीं, वो नहीं करना है। हमें क्या कोशिश करनी है कि आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से आ सके और टोपोग्राफी में आपको 10 में 10 स्कोर हो पाए, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि मैं टोपोग्राफी की 3 पार्ट अपलोड करूंगी, बता दे रही हूं पहले से ही। पहले पार्ट में हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज और, टॉपिक वाइज नहीं पढ़ रहे हम क्वेश्चन वाइज पढ़ेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, सेकेंड क्वेश्चन आता है ड्रेनेज पैटर्न, सेटलमेंट पैटर्न, वेल्स, पेरिनियल वेल्स, लाइन वेल्स, अनलाइन वेल्स, ये सब के बारे में, तो हम उसके बाद वो पढ़ लेंगे। फिर क्वेश्चन आता है कॉजवे है तो क्यों प्रेजेंट है, फाइलन है तो क्यों प्रेजेंट है, सैंड ड्यून्स क्यों है, ब्रोकन ग्राउंड्स क्यों है, फिर उसको डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें डिस्कस करेंगे हम सारे पॉसिबल क्वेश्चंस और फिर एक मैप भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट क्वेश्चन को कवर अप करेंगे कि 4 फिगर और 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, अच्छे से देख लेना। तो पहले ना मैं आप लोग को एक ग्रिड बना के दिखा रही हूं, ठीक है, कि आपके एग्जाम में किस तरीके की आपको ग्रिड दी हुई रहती है। देखो, सपोज कर लो ये आपकी मैप है, ठीक है, ये मैप है। अब मैप में ना आपको दिया रहता है कि यार आपको एक पॉइंट दे दिया जाएगा, देखो, तो आपको एक मैप में बना के दिखा रही हूं अभी, सिंपल सा, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस भी कर लेंगे एक बार। ये आपका सपोज कर लो मैप है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी, ठीक है। देखो, तो ये हो गया हमारा मैप। अब सॉरी, इसी में कंप्लीट करवा रही हूं। देखो, एक बार और ड्रॉ कर लेते हैं, मैप तो कंप्लीट नहीं हुआ। इसी में ना हम 4 फिगर 6 फिगर दोनों पढ़ लेंगे, ठीक है, ज्यादा वास्ट नहीं करेंगे इसको। ओके, देखो, ठीक है, चल सपोज कर लो ये आपकी मैप है, ठीक है।
अब आपको बोला जाता है कि आपके मैप में आपको ना कुछ नंबरिंग भी दी रहती है, राइट? तो मैं नंबरिंग भी लिख देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मान लो हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 एंड 70। और फिर अपवर्ड भी होता है ना, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 एंड 28। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पूरी मैप। तो इसी फिगर में आपको ग्रिड बनाया हुआ रहता है और आपको आपके 4 फिगर और 6 फिगर को फाइंड आउट करने हैं। इसके पहले की शुरुआत हम करें, आपको बता दे कि ये जो एक एक ग्रिड है ना, ये जो एक एक ग्रिड है, ठीक है, ये जो एक एक ग्रिड बॉक्स है ये 2 सेंटीमीटर है। यहां से भी 2 सेंटीमीटर है और यहां से भी कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन आपके आते हैं कि किलोमीटर निकालो, एरिया निकालो, पर्टिकुलर ग्रिड स्क्वायर का, ऐसे क्वेश्चन आता है आपको, हम डिस्कस करेंगे फर्दर। बट हमको बता दें कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, हमें वहां पे देखनी है 1 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे लिख लो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ठीक है, मतलब कि ये एक हो गया आपका 1 किलोमीटर और फिर ये हो गया 1 किलोमीटर, मतलब कि एक ग्रिड स्क्वायर। अब अगर हम इसको मान लेंगे 1 किलोमीटर, इसको मान लेंगे 1 किलोमीटर, ठीक है, तो हम ये भी काउंट करेंगे, ये भी तो काउंट करेंगे ना। तो 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर, तो मतलब एक ग्रिड स्क्वायर का कितना सेंटीमीटर होता है, किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर स्क्वायर होता है। तो एक ग्रिड में कितना होता है, 1 किलोमीटर स्क्वायर। इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल मैं आप लोग को, क्योंकि 4 फिगर ग्रिड फिर 6 फिगर बता रही हूँ, इसलिए पहले बता देती हूँ ये भी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आता है कि आपको ना, सपोज करो मैं कुछ ना कन्वेंशनल साइंस लिख दे रही हूँ। सपोज करो यहाँ पे है 217, ठीक है, ट्राइंगुलेटेड हाइट 238, ठीक है, छतरी, ठीक है, और हम एक देख लेते हैं वेल्स। ठीक है, चल हो गया। अब देखो, सपोज कर लो कि आपको 4 फिगर 6 फिगर क्वेश्चन पूछा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लिखना पड़ता है, सबसे पहले लिखते हैं हम ईस्टिंग्स। ठीक है, ध्यान रखो, पहले हमें क्या लिखना है, पहले हमें लिखना है ईस्टिंग्स, फिर हमें लिखना है नॉर्दिंग्स। तो पहले हम ईस्टिंग लिखते हैं, फिर हम नॉर्दिंग्स लिखते हैं। अब ईस्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेंगे, स्पॉट हाइट 217 का 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस क्या है। ठीक है, फिर हम 6 फिगर भी देख लेंगे इसका। देखो, तो अभी 217 है। अब आपको क्या देखना है, अपने आप से सवाल पूछो, कौन से लाइन के बाद। क्वेश्चन याद रखना, कोई भी 4 फिगर 6 फिगर क्वेश्चन आए, आपको सवाल पूछना है खुद से, कौन से लाइन के बाद ये आया। ठीक है, आफ्टर विच लाइन, कौन से लाइन के बाद। ठीक है, कौन से लाइन के बाद है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लाइन वाइज ऐसे देखते हैं, तो ये जो लाइन है 217 स्पॉट हाइट है, ये इस तरफ कौन से लाइन के बाद आई है, तो ये जो लाइन के बाद आई है ना, वो लाइन नंबर 67 है। तो पहले हम ईस्टिंग लिख लेंगे 67। अब ऊपर चलो, तो ऊपर जाते वक्त ये कौन से लाइन के बाद आई, तो ये आई है लाइन इसके बाद, इसके बाद ही ऊपर आया ना। तो ये जो लाइन है वो कौन सा लाइन है, ये लाइन है 24। ठीक है, 24 है ये, यहां पे कितना था 67। ओके, तो हमने क्या देखा, इस तरफ कौन सी लाइन के बाद आया, 67 के बाद आया, तो 67 ईस्टिंग लिख दिया। इस तरफ कौन सी लाइन के बाद है, ये आया है 24 नंबर लाइन के बाद, तो हमने नॉर्दिंग्स लिख लिया। तो ये 4 फिगर बहुत आसान था। अब मैं आपको वापस से बोलती हूँ कि क्वेश्चन आएगा आपके टोपो मैप में, ट्राइंगुलेटेड हाइट है 238। अच्छा, एक चीज और डिफरेंस बता दे रहे हैं हम आपको, ये जो स्पॉट किया हुआ रहता है ना, इसका मतलब होता है डिस्टेंस कैलकुलेटेड ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया इन मीटर्स। ठीक है, और अगर ट्राइंगुलेटेड हाइट है तो वो होता है ट्राइंगुलेशन, जो आपका चैप्टर है ना ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री से ये हाइट कैलकुलेट की जाती है पर्टिकुलर एरिया का, तो वो ट्राइंगुलेटेड रहता है। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज। तो हमने 217 तो कर ली। अब बोला जाएगा आपको कि आपके मैप में ट्राइंगुलेटेड हाइट 238 है, उसका 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस आप लोग बताइए। ठीक है, तो देखो अगेन क्वेश्चन पूछो, पहले इस तरह से शुरू करते हैं, कौन से लाइन के बाद, तो ये आया है 62 नंबर लाइन के बाद, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, क्वेश्चन क्या था, ट्राइंगुलेटेड हाइट 238, कौन सी लाइन के बाद ही आया, 62 के बाद ही आया है ना। और ऊपर में कौन सी लाइन के बाद आया, 23 के बाद आया। देखो 23 के बाद आया ये,
तो लिख देंगे 23। तो ये था हमारा 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस, बहुत आसान। अब आ जाओ 6 फिगर पे। अगर आपको बोला जाए कि आपके टोपो मैप के ग्रिड स्क्वायर 6724 में एक स्पॉट हाइट प्रेजेंट है, आपको बोल देगा ऐसे, ठीक है, कि 6724। तो 67 कौन सा है, ये है। 24 कौन सा है, ये है। तो सब कुछ बाद का ही देखते हैं ना, तो इसके बाद और इसके बाद, यानी कि इसके बाद और इसके बाद क्या है, 217 है, ठीक है। तो 217 में आपको बताना है कि इस पर्टिकुलर ग्रिड स्क्वायर में इस 217 का 6 फिगर बताओ। तो हम क्या करेंगे, हम पहले स्केल से लाइन टानेंगे, ठीक है। हम यहां से लाइन स्पॉट हाइट से इसे लेके जाएंगे और यहां से इसको ऐसे लेकर जाएंगे, ऐसे लेकर जाएंगे, ठीक है। फिर ना हम एक स्केल बैठाएंगे। तो हम जब यहाँ पे स्केल बैठाएंगे ना, 0 से शुरू होता है स्केल आपका, तो 0 से लेकर के 2 तक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो 0 से 2 ये पूरा आपका ग्रिड का लाइन है। आपको देखना है कि आपके स्केल में यहां तक का मेजरमेंट क्या है। सपोज कर लो कि आपका यहां तक का मेजरमेंट आ गया इसका, पहले इसका मेजरमेंट करोगे, ठीक है। पहले हम लोग ईस्टिंग देखते हैं ना, तो पहले ईस्टिंग का मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसका लाइन कितना आया, सपोज कर लो लाइन नंबर आया 8, ठीक है। पहले यहां पे लिख लेते हैं हम, स्पॉट हाइट 217 का 6 फिगर, ठीक है। तो पता है 67 तो पहला होगा ही, फिर एक लाइन छोड़ते हैं, फिर 24 आएगा, फिर एक लाइन छोड़ते हैं। तो इसका सपोज कर लो कितना सेंटीमीटर आया, 8 आया, 08 आया, ठीक है। तो उसको 2 से डिवाइड करो, कितना हो जाता है 4। कोई भी लाइन में अगर आप 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस काउंट कर रहे हो, फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे पूरा तो 20 आएगा ना, एक आएगा 1 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर आएगा, राइट। अब 1 से पहले यानी कि यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे आ गया आपका 8 आ गया। तो 8 को 2 से डिवाइड करना है, तो 8 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाता है 4। तो यहाँ लिख देंगे हम 4, ठीक है। अब देखो, तो ये तो आ गया आपका इस तरीके का। अब हम ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हैं ना, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इतना दूर का डिस्टेंस कितना है। सपोज कर लो कि आपका ये भी आया है, मान लो सपोज कर लो आपका ये आ गया 10, इतना दूर पूरा नहीं कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मान लो आपका ये आ गया 10, तो 10 बाई 2 कितना होता है 5, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। समझ में आ गया, तो ये हो गया 6 फिगर। अगेन दूसरा क्वेश्चन देखो, ट्रायंगुलेटेड हाइट 238, ट्रायंगुलेटेड हाइट 238। तो आपको बोलेगा कि आपके ग्रिड स्क्वायर 6223, यानी कि 62 ये लाइन है ना, 62 23, मतलब कि 23 के बाद और 62 के बाद, मतलब कि ये। तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे 6 फिगर। अगेन एक लाइन ड्रॉ करो, एकदम बीच से जाना चाहिए, ठीक है, और यहां से लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, हो गया। अब ये जो है इतना दूर डिस्टेंस कैलकुलेट करो कितना है। सपोज कर लो कि ये 4 सेंटीमीटर आया और 04 आया, तो 04 बाय 2 करेंगे हम, तो कितना आएगा 62, तो यहाँ पे था, ठीक है। लाइन छोड़ेंगे 23, लाइन छोड़ेंगे, तो कितना आया 4 बाय 2, यानी कि 2 यहाँ पे होगा। और यहाँ पे इतना दूर में आपका सपोज कर लो आ गया है 6, ये जो लाइन है ना यहाँ पे 6 आ गया है, ठीक है। तो 6 बाय 2 कितना होता है 3, तो ये हो गया 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस। क्लियर, समझ में आया, इजी है ना। अब नेक्स्ट देखो, सपोज कर लो कि आपको बोला जाएगा कि भाई आपके ना इस ग्रिड स्क्वायर में, यानी कि 64 और 25 के ग्रिड स्क्वायर, तो 64 यानी कि ये लाइन 64 के बाद और 25 के बाद, तो 64 25 ये जो वेल प्रेजेंट है उसका 6 फिगर बताओ। पहले क्या लिखेंगे, लिखो वेल है ना, तो उसमें लिखो पहले क्या है, किसके बाद आया ये किसके बाद आया, इस लाइन के बाद आया ना, तो ये लाइन कौन सी है, ये है 64, लाइन छोड़ेंगे। नीचे से कौन सी लाइन के बाद आया, कौन सी लाइन के बाद आया 25 के बाद आया है, तो लिखेंगे 25, लाइन छोड़ेंगे, ठीक है। अब हम यहां पे लिख लेंगे, इसको लाइन टानेंगे इधर, पूरा एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर ये पॉइंट है, अब इतना दूर का डिस्टेंस निकालेंगे, ये डिस्टेंस निकालो। सपोज कर लो ये आ गया 1.2, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 आया, तो डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 6, तो इसको लिख देंगे 6, ठीक है। और ये मान लो ये आ गया आपका 10, तो 10 बाय 2 5 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, इजी है। लास्ट देख लेते हैं हम कि छतरी प्रेजेंट है, ठीक है। तो छतरी का पहले 4 फिगर बताओ क्या होगा, किसके बाद आया, ये 68 के बाद आया है, ठीक है। ऊपर में किसके बाद आया, ये आया 21 के बाद। यहां पे कंफ्यूजन है, हम यहां से लाइन ड्रॉ किए,
यहां से ड्रॉ किए, ठीक है, मेरा पॉइंट ये आया है, बीच का पॉइंट मेरा ये है। अब सपोज कर लो कि आप कैलकुलेट करने जा रहे हो स्केल से और आपका यहां पे आ गया है 11, ठीक है, और ऊपर की तरफ आपका आ गया है 9, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 4 पॉइंट में आंसर आएगा ना। मान लो 11/2 कितना होता है, 11/2 होता है 5.5, तो क्या 5.5 लिखेंगे हम? नहीं, उससे लोएस्ट करो, 5.5 का लोएस्ट जाओ, 5 है ना तो 5 लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 9 आया ना, ऊपर की तरफ 9 आया डिस्टेंस, तो 9 को 2 से डिवाइड करो कितना आता है 4.5, तो 4.5 नहीं लिखेंगे, 4 लिखेंगे हम, ठीक है, 4 लिखेंगे। ये था हमारा 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस। अब कंफ्यूजन कहां होता है कि आप बोला जाता है आपको कि सपोज, ठीक है, वेट, एक सेटलमेंट है, ठीक है, सपोज कर लो यहां पे, ठीक है, सेटलमेंट है, बोलेगा भाई 6 फिगर बताओ क्या होगा इसका, कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? 4 फिगर तो आसान है, चलो 4 फिगर बताओ कितना है, 65 के बाद तो 65 लिखेंगे, सेटलमेंट का बता रहे हैं हम अभी, 65 लिखेंगे पहले, 65 इधर किसके बाद आया, ये 23 के बाद आया, तो ये ईस्टिंग और नॉर्थिंग हो गया, 4 फिगर आसान था। अब 6 फिगर कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? तो आपको क्या करना है, इसको एनसर्कल करना है, इसको पूरा एनसर्कल करो, फिर इसके से बीच का इसका पॉइंट निकालो, वेट रुक जाओ, रेड से करते हैं तो समझ में आएगा। पहले इसको एनसर्कल करो, ठीक है, फिर इसके बीच का पॉइंट निकालो, इस तरफ और इस तरफ, ठीक है। बीच का पॉइंट क्या है आपका? आपके बीच का पॉइंट ये है, ठीक है। तो अब इसको पकड़कर हम 6 फिगर निकालेंगे, तो पहले इतना दूर का निकालो, कितना आया, ये पूरा कितना आया, सपोज कर लो ये आ गया आपका 9, तो 9/2 4.5, बट 4.5 लेंगे हम नहीं, 4 लेंगे, तो 4 लिख दो, ठीक है। अब हम लेंगे इतने दूर का, ये जो डिस्टेंस है हमारा ये लेंगे हम, सपोज कर लो ये आ गया 16, तो 16/2 8, तो यहां पे हम 8 लिख देंगे, ठीक है। तो 6 फिगर में हम क्या देखते हैं कि हमें देखना है पहले कि कौन से लाइन के बाद आया है, फर्स्ट ऑफ ऑल ईस्टिंग कौन से लाइन के बाद है, फिर नॉर्थिंग में कौन से लाइन के बाद है। अगर आपको बोला जाता है कि भाई सर्वे ट्रीज है, ठीक है, या फिर सेटलमेंट पैटर्न है, ड्रेनेज पैटर्न है, उसमें 6 फिगर बताइए क्या होगा, तो आप पहले उसको पूरा एनसर्कल करोगे, फिर उसका मिड पॉइंट निकालोगे, मिड पॉइंट निकालने के बाद आप बताओगे कैलकुलेट करके कि भाई ये अगर कुछ भी सेंटीमीटर है इसको 2 से डिवाइड कर दो। अगर 2 से डिवाइड करने के बाद आपका क्वेश्चन डेसिमल पॉइंट में आता है तो लोएस्ट नंबर लो, 4.5 है तो 4 लो, 6.5 है तो 6 लो, 5.5 है तो 5 लोगे, 9.5 है तो 9 लोगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था हमारा 4 फिगर एंड 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस। आप समझ में आ गया होगा आप लोग को। अगली वीडियो जब आएगी आप लोगों की तो हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे ड्रेनेज पैटर्न, सेटलमेंट पैटर्न, अलग अलग तरीके के कन्वेंशनल साइंस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मेटल रोड कैसे देखते हैं, नॉन मेटल रोड कैसे होता है, कार ट्रैक, पैक ट्रैक, ब्रोकन ग्राउंड्स, ये सब कुछ। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नोटिफिकेशन तो पहुंचाना है ना, तो आपके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, आपको दोस्तों को शेयर कर दो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो कि फटाफट से आपको ये नोटिफिकेशंस मिल जाए कि वीडियो अपलोड हो चुकी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वीडियो आज अपलोड हुआ है तो कल 10 दिन बाद अपलोड होगा, नहीं, रेगुलर वीडियो अपलोड हो जाएगी आप लोगों के लिए, ठीक है। और विद इन 3 to 4 डेज मैं आपकी पूरी टोपोग्राफी मैप की सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगी और आप लोग को उसके बाद कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। आप लोग 2x2 के स्पीड में देखो, जैसे देखना देखो, बट ये वीडियोस देख के जाओ, क्योंकि ये वीडियोस देख लोगे ना तो इसमें सारे टॉपिक्स कवर अप हो जाएंगे टोपोग्राफी मैप के। इसके बाद आपको कुछ भी क्वेश्चंस फर्दर इसके बाहर तो नहीं आएगा, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।